तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये नैनो टेक्नोलॉजी, सबसे पहले ये जान लो, ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है ड्वार्फ। ड्वार्फ यानी कि बौना, यानी कि बहुत छोटे साइज का। ठीक है, अगर हम सीधे सीधे नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो we can say that nanotechnology is a field of science which deals with the matters which has size ranging from 1 to 100 nanometers. ठीक है, 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक की जिसकी साइज होती है, उन ऑब्जेक्ट्स की, उन मटेरियल्स की हम लोग स्टडी करते हैं। इस पूरी फील्ड को हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब बेसिकली जैसे अगर हम एक ह्यूमन हेयर की बात करें, ठीक है, साइज का एग्जांपल देने के लिए अगर हम ह्यूमन हेयर की बात करें तो सीधे सीधे इट इज 60,000 नैनोमीटर्स वाइड। जो विड्थ होती है इसकी 60,000 नैनोमीटर्स होती है, 60,000 या 100,000 नैनोमीटर्स। ठीक है, इट इज द रेंज ऑफ अ साइज ऑफ अ ह्यूमन हेयर। ठीक है, अगर हम डीएनए मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में बात करें तो डीएनए मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसकी विड्थ जो होती है वो 2.5 नैनोमीटर्स होती है। ठीक है, अगर हम किसी पर्सन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन जिसकी हाइट ऑलमोस्ट जैसे कि मान लिया 2 मीटर्स है सपोज, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है 6 फीट और 6 इंचेस। या अगर हम नैनोमीटर्स में इसकी बात करें तो ये 2 बिलियन नैनोमीटर्स के अराउंड है। 2 बिलियन नैनोमीटर्स। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट्स या वो मटेरियल्स जिनका डायमेंशन, ठीक है, सभी मैटर्स के डायमेंशंस होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ठीक है, तो अब वो मैटर्स जिनका डायमेंशन इस नैनोमीटर के रेंज में, मींस 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में आता है, उसको हम लोग नैनो पार्टिकल्स कहते हैं या नैनो मटेरियल्स कहते हैं, है ना। तो अगर मीटर्स में बात करेंगे तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर्स। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर मतलब कि 1 नैनोमीटर वो जो होता है वो 10 to the power -9 मीटर्स होता है, अगर हम नैनो मीटर्स की बात करते हैं। ठीक है, अब नैनो टेक्नोलॉजी क्यों आई और इसके क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहली चीज, नैनो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो पार्टिकल्स, जो मैटर्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल डायमेंशनल होते हैं, मतलब कि उनका जो डायमेंशन होगा वो नैनोमीटर्स में होगा। ठीक, अब इनका जब भी कोई पार्टिकल, कोई भी बल्क मीडिया, जो बल्क चीज है, जो बल्क मैटर है, वो नैनो स्केल पे जाता है। मान लिया कि गोल्ड का हम एग्जांपल ले रहे हैं, जो सोना होता है, ठीक, एयू कहते हैं इसको। तो इसकी प्रॉपर्टीज बल्क फेज में, मतलब ओरिजिनल फेज में दूसरी होती है, लेकिन जब ये नैनो स्केल में आता है तो इसकी प्रॉपर्टीज दूसरी हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो जब भी कोई चीज बल्क फेज से नैनो फेज में आएगा तो उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, जैसे कि मान लिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई, सरफेस चार्ज हो गया, ठीक है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हो गया, ये इंक्रीज कर जाता है। तो इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज का, ये जो बल्क फेज से नैनो फेज में कन्वर्जन हो रहा है और ये सारी प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है इसकी, अगर हम बल्क फेज से कंपेयर कर रहे हैं, इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को हम यूटिलाइज करते हैं अपने जो नॉर्मल पर्पसेस हैं उनके लिए। जैसे कि आजकल एग्जांपल तुम लोग मार्केट में भी देख रहे होगे,
मार्केट में कई सारी चीजों का एडवर्टीजमेंट होता है कि उसमें नैनो ये है, नैनो वो है, ठीक है। मतलब कि कॉस्मेटिक्स हो गया, ठीक, या तुम्हारे क्लॉथ्स हो गए, या टायर्स या ट्यूब्स हो गए, ठीक है, या कोई एग्रीकल्चरल थिंग हो गई, ठीक, जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह। अब इसमें जब हम नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग करने लगते हैं, नैनो पार्टिकल का यूज करने लगते हैं इन सारी चीजों में, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से हम नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसकी मदद ले रहे हैं, ठीक। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, कोई चीज जब नैनो फेज में है, जब बल्क फेज में है, उतनी ज्यादा यूटिलाइज करने लायक नहीं होती, लेकिन जब नैनो फेज में चली जाती है वो, तो उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो निकल के आ जाती हैं, जिनका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं, जिनको हम लोग अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, जैसे एक कॉमन एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि नैनो टेक्नोलॉजी का थेरापेटिक्स में क्या यूज है, ठीक है, या हमारी जो नैनो ड्रग है वो किस तरीके से काम करती है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास कैंसर पेशेंट है, ठीक है। कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट तुम लोगों को पता है कि किस तरीके से होता है, कीमोथेरेपी, ठीक। कीमोथेरेपी से कैंसर पेशेंट्स का इलाज होता है। कीमोथेरेपी की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ड्रग्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में दी जाती है, ठीक। ड्रग्स बहुत ज्यादा अमाउंट में दी गई। दूसरी चीज, ये ज्यादा अमाउंट के कारण इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स भी बॉडी में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कभी भी कोई पेशेंट है जिसकी कीमोथेरेपी हुई हो, उसको देखो, कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, वेट लॉस होता है, या हेयर लॉस होता है, या दूसरे और कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो कि कीमोथेरेपी के कारण होते हैं, ठीक है। तो अभी ये सारे साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए, इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम नैनो को लेकर के आते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी को कैंसर ट्रीटमेंट में लेकर के आते हैं, मतलब कि नैनो ड्रग को हम लेकर के आते हैं, तो सबसे बड़ी खासियत, अच्छा इसमें एक चीज और है कि कीमोथेरेपी, मान लिया एमजीज में ड्रग दिया, मान लिया फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि मान लिया 50 mg ड्रग हमने किसी को प्रोवाइड किया, ठीक है। तो उसने जब ड्रग इनटेक किया, तो बॉडी का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो उस ड्रग को फॉरेन सब्सटेंस समझेगा और उससे लड़ने की कोशिश करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो मान लिया यहां पे तुम्हारी ड्रग जो है वो 20% लॉस हुआ ड्रग का, ठीक। अब उसके बाद जब यहां से तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन में आई, तो टारगेट इफेक्टिव नहीं होती है ड्रग्स, मतलब जो टारगेट टिश्यूज या टारगेट ऑर्गन्स मान लो, वहां तक तो जाएंगी ही, प्लस अदर ऑर्गन्स में भी जाने लगती हैं, क्योंकि टारगेट इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी नहीं होती है इस वजह से। तो मान लिया कि 20% इधर उधर गई, ठीक है, और 20% हमारे टारगेट में गई, और बाकी का 20%, 20 to 30% हमारे यूरिनेशन से या एक्सक्रीशन से निकल गई, जो बॉडी का नॉर्मल एक्सक्रीशन प्रोसेस है उससे निकल गई। तो अभी 100% इस 50 mg ड्रग में से हमें कितनी मिली, सिर्फ और सिर्फ 20%, और इस 20% में दुनिया भर के साइड इफेक्ट्स, वेट लॉस, हेयर लॉस, ये वो दुनिया भर के साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो इससे टैकल करने के लिए हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अब नैनो क्या करता है, मान लिया कि यही ड्रग है किसी नैनो पार्टिकल पे कैप्ड है, ये एक नैनो पार्टिकल है, इस पे कैप्ड है, इस पे अटैच्ड है। ये नैनो पार्टिकल जब बॉडी में घुसेगा, तो हमारी बॉडी का रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम जो है, या सीधे सीधे कह लो इम्यून सिस्टम जो है, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा माइन्यूट साइज है इसकी, 1 to 100 नैनोमीटर्स, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो सीधा सीधा ये जा करके हमारे टारगेट पे अटैक करता है। दूसरी चीज, इसमें किसी भी तरीके का लॉस नहीं होता है, क्योंकि ये इधर उधर नहीं जाता है, टारगेट इफेक्टिव होता है, क्योंकि
टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होती है। ये नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से जो ड्रग डिलीवरी होती है, ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होती है। ये सीधा जाके हमारे जो भी टारगेटेड ऑर्गन्स है, जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है, उस पर जाकर के इफेक्ट करता है। तो इस तरीके से दूसरी चीज, जब ये इम्यून सिस्टम इससे लड़ नहीं रहा तो साइड इफेक्ट से भी बच जाएगा, ठीक है। और इजिली सेल्स, जो वहां टारगेट सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उसमें नैनो पार्टिकल्स छोटे साइज होने के कारण और बहुत सारे स्पेसिफिक फीचर्स होने के कारण, जो कि मैंने अभी पिछली बार बताया था कि बल्क फेज से और नैनो फेज में आने के बाद कई सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है, जैसे सरफेस चार्ज वगैरह हो गया। तो उसके कारण इजिली सेल्स अपटेक कर लेते हैं इनको, और ये ड्रग जो है सेल्स के अंदर ले जाकर के रिलीज कर देता है, ठीक है, जिससे कि ये पूरी तरीके से टारगेट इफेक्टिव हो सके। इसका मतलब अगर कोई भी ड्रग जो पहले 20% सिर्फ जा रही थी, अब वो अराउंड 90% जा रही है टारगेट पे। तो एफिकेसी ड्रग्स की बढ़ जाती है नैनो टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करने के बाद, ठीक है। ये तो एक कॉमन एग्जांपल है। अब सीधा सीधा अगर हम बात करें नैनो पार्टिकल्स के बारे में, तो नैनो पार्टिकल्स का मतलब वो पार्टिकल्स जिनका साइज 1 से लेके 100 नैनोमीटर हो। अब ये नैनो पार्टिकल्स बहुत सालों से जनरेट होते हुए आए हैं जाने अनजाने में। मतलब अगर इनको डेवलप करने की बात करें, इनके सिंथेसिस प्रोसेस की बात करें, तो नेचुरल होता है या इंजीनियर्ड होता है। नेचुरल में अगर कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में आग वगैरह लग जाती थी पहले, या लग जाती है, तो उसके एशेज में बहुत छोटे छोटे नैनोमीटर स्केल के पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, ठीक। या किसी भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहां पे चीजों को बनाया तोड़ा जा रहा है, तो वहां पे नैनो पार्टिकल्स जनरेट हो जाते हैं। लेकिन ये नेचुरल नैनो पार्टिकल्स, ये जो खुद से जनरेट हो रहे हैं, इनमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि साइज छोटा बड़ा होता है। मतलब साइज हमको पता नहीं होता है कि भाई ये किस साइज के नैनो पार्टिकल्स जनरेट हुए हैं। दूसरी चीज, शेप नहीं हो पता होता है कि भाई किस शेप के नैनो पार्टिकल्स जनरेट हुए हैं। तो ये हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि साइज, शेप, ये सारी चीजें पता नहीं होती हैं, और ये पॉलीडिस्पर्स्ड होते हैं, ठीक है। पॉलीडिस्पर्स्ड का मतलब होता है बड़े छोटे, छोटे बड़े, अलग अलग साइज के नैनो पार्टिकल, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सेम। मोनोडिस्पर्स्ड का मतलब होता है कि एक साइज के नैनो पार्टिकल्स ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, सबकी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये कहां से अटेन होता है? मोनोडिस्पर्सन जो है ये इंजीनियर्ड नैनो पार्टिकल से। मतलब हम जानते बूझते लैब टेक्निक्स और वेरियस टाइप्स ऑफ जो टेक्निक्स हैं उनकी मदद से जब हम नैनो पार्टिकल को जानबूझकर सिंथेसिस करते हैं, उसकी इंजीनियर्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करने के दो अप्रोचेज हैं बेसिक। दो बेसिक अप्रोचेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंथेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक होगा टॉप डाउन अप्रोच, एक होगा बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का काम क्या होता है? जब हम कोई बड़ी चीज को तोड़ करके छोटा बनाते हैं, जैसे मान लिया ये है, ये बड़ी चीज है, ठीक है, या एक जो मूर्तिकार होता है, समझ लो कि वो मूर्ति कैसे कास्ट करता है, पत्थरों से बड़े बड़े पत्थर को तोड़ तोड़ के छोटे साइज में और उससे कोई एक स्पेसिफिक शेप दे देता है या मूर्ति बना देता है, ठीक है। मतलब टॉप डाउन, बड़े से छोटा। तो ये बड़े बल्क फेज से हम लोग छोटे नैनो पार्टिकल्स जब सीधे सीधे जनरेट करते हैं उसको हम लोग टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैकेनिकल मेथड्स, ठीक। अगर हम कोई चीज तुमको देंगे, अगर हम कोई चीज कहते हैं कि कोई बड़ा पार्टिकल है इसको तोड़ के छोटा करो, तो एक कॉमन एग्जांपल है ये, इससे कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन एक कॉमन एग्जांपल है। तो तुम लोग क्या करोगे, इसको किसी चीज से तोड़ोगे, चाहे वो हथौड़ी होगी, चाहे वो
हैमर होगी या कोई दूसरा टूल होगा, उससे तोड़ करके इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दोगे। ठीक है, तो ये जो है ये टॉप डाउन अप्रोच है। इसी तरह मैकेनिकल मेथड्स हैं, उनकी मदद से हम बल्क मटेरियल्स को छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े ग्राइंडर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, बॉल मिल्स होते हैं, या दूसरे मैकेनिकल मेथड्स होते हैं जो धीरे धीरे करके, जैसे मान लिया इस बल्क फेज को तोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे चिपिंग होती रहती है और नैनो मटेरियल्स जनरेट होते रहते हैं टूटते हुए। ठीक, अगर हम एटम बाय एटम सिंथेसिस कराते हैं नैनो पार्टिकल की, एटम बाय एटम सिंथेसिस हमने क्यों कहा? क्योंकि एटम जो होता है ये छोटा होता है नैनो पार्टिकल से भी, ये बहुत छोटे साइज का होता है नैनो पार्टिकल से भी। ठीक है, एटम भाई अगर सीधे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक, एटम वो चीज होती है जिससे मिलकर के कोई मैटर बनता है और बहुत छोटे साइज का होता है, नैनो पार्टिकल से भी ज्यादा छोटे साइज का। तो एटम बाय एटम जब धीरे धीरे चीजें इकट्ठा होके और नैनो पार्टिकल्स जनरेट करने लगती है, मतलब कि छोटे से बड़ा बन रहा है, एटम बाय एटम से नैनो पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो बॉटम अप। ठीक है, बॉटम मतलब नीचे, ऊपर मतलब अप, मतलब छोटे से बड़ा। तो जब हम छोटे से बड़ा सिंथेसिस करते हैं, मतलब नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज करते हैं, तो वो सारे मेथड्स हमारे बॉटम अप अप्रोच में आते हैं। अब बॉटम अप अप्रोच में जैसे फॉर एग्जांपल वेरियस टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स आर देयर, या केमिकल मेथड्स आर देयर। ठीक है, कई सारे मेथड्स होते हैं जिनसे हम बॉटम अप अप्रोच कराते हैं या बॉटम अप अप्रोच की मदद से नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस कराते हैं। ये चूंकि इंजीनियर्ड नैनो पार्टिकल्स हैं, तो हमें पता होगा कि भाई ये ट्यूब शेप के हैं, रॉड शेप के हैं, या स्फेरिकल हैं, या स्पाइन शेप के हैं, या कोई भी शेप हो सकता है इनका। हमें पता होता है इनकी शेप क्या होगी, इनकी साइज क्या होगी। ठीक है, तो अब जैसे टॉप डाउन में ज्यादातर जो बल्क फेज होता है वो मेटल्स यूज करते हैं, जैसे मान लिया गोल्ड मेटल यूज कर लिया। लेकिन जब हम लोग बॉटम अप अप्रोच कराते हैं, चूंकि एटम बाय एटम सिंथेसिस होती है, तो हम लोग हमेशा मेटालिक सॉल्ट्स का यूज करते हैं, जैसे AuCl4, ये ऑरोक्लोरिक एसिड है, गोल्ड सॉल्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, येलो कलर का पाउडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब जैसे मान लिया हमारे पास AuCl4 है, एक केमिकल मेथड का तुम्हें एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे हमारे पास AuCl4 है, ठीक है। अब क्या होगा, हम इसमें क्या करते हैं, इस AuCl4 को रिड्यूस कराते हैं किसी एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट से, जो कि केमिकल है, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब जब ये नैनो पार्टिकल ये सॉल्ट में से Au अलग हो गया, और क्योंकि इस रिड्यूसिंग एजेंट ने इसको रिड्यूस कर दिया है, तो नैनो पार्टिकल्स छोटे छोटे जनरेट हो गए। अब क्या काम है, अब ये नैनो पार्टिकल्स जब जनरेट हो गए, अगर इनको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे कहीं पे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे करके एग्रीगेट करने लगेंगे और वापस से इकट्ठा हो जाएंगे, क्लम्प्स बना लेंगे। ठीक है, फिर ये नैनो पार्टिकल्स रह ही नहीं जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर इनके रिडक्शन के बाद एक स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। ये स्टेबलाइजिंग एजेंट कोई भी तुम्हारी प्रोटीन्स हो सकती है, एंजाइम्स हो सकती है, या एनी काइंड ऑफ ड्रग्स हो सकती है, ड्रग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जिनका काम क्या होता है कि ये जो नैनो पार्टिकल हैं, जो सिंथेसिस हुई है रिड्यूसिंग एजेंट से, इनके सरफेस पे जाकर के कोट कर ले। जब ये इनके सरफेस पे कोट कर लेते हैं, तो एक तरीके से ये इनको स्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक, स्टेबलाइज कर देते हैं, जो कि इनके एग्रीगेशन
जो है एग्रीगेशन जो होने वाला है, एग्रीगेशन को रोकता है, आपस में मिलने नहीं देता है, ठीक है, और इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये स्टेबलाइजर जो है, जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है। अब ये स्टेबलाइजिंग एजेंट मैंने बताया कोई भी प्रोटीन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, या एनी काइंड ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग हो सकती है। तो मान लिया अगर ये जो थेराप्यूटिक ड्रग है, ये मान लिया कोई एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। अब ये एंटी कैंसर ड्रग ने इस नैनो पार्टिकल को स्टेबलाइज किया हुआ है, तो अब क्या करेगा ये नैनो पार्टिकल? इसका मतलब कि इस एंटी कैंसर ड्रग की प्रॉपर्टीज इस नैनो पार्टिकल, ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम किसी को इससे ट्रीट करेंगे तो ये वर्क करेगा एज एन एंटी कैंसर एजेंट, ठीक है। तो ये पूरा फंडा है नैनो पार्टिकल का। और एक चीज और होती है कि एज ए ड्रग कैरियर हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इनका जो सेल अपटेक का मैकेनिज्म होता है वो दूसरा होता है, इजिली अपटेक हो जाता है सेल्स में नैनो पार्टिकल्स का। अब मान लिया नैनो पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई एंटी कैंसर ड्रग कोटेड है, तो ये इजिली ये जो कैंसरस सेल है इसको अपटेक कर लेगा, ठीक है। और अपटेक कर लेगा, यहां जाकर के ये नैनो पार्टिकल जो है ये ड्रग्स को रिलीज कर देगा, ठीक है। ज्यादातर अपटेक जो होता है कई सारे मैकेनिज्म होते हैं उनसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंडोसाइटोसिस। खैर ये सब तो बात की बातें हैं। अब ये एक तो ये सारी चीजें हैं, ऊपर से जब ये ड्रग जो है क्यों एज ए कैरियर हम लोग इस्तेमाल करते हैं नैनो पार्टिकल को? सीधा सीधा फंडा है, कैसे? सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ता है। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऐसे बढ़ता है कि मान लिया कोई बल्क फेज है हमारे पास, इस पे हम किसी ड्रग को कोट कर रहे हैं, ठीक। जब हमने इस ड्रग को इस बल्क फेज पे कोट किया तो मान लिया फॉर एग्जांपल 50 mg ड्रग कोट हुई, लेकिन जब हमने इस बल्क फेज को नैनो फेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ रहा है, इसके सरफेस जो हैं वो एक्सपोज हो गए हैं। कैसे एक्सपोज हो गए हैं? क्योंकि जब ये टूटेगा तो इसके इनर सरफेस जो हैं वो भी तो एक्सपोज होंगे, जो छुपे हुए थे पहले। पहले ड्रग क्या कर रहा था? सिर्फ किनारे किनारे कोट कर रहा था, अभी क्या करेगा? ये अंदर के जो छुपे हुए सरफेस थे वो भी एक्सपोज हो गए ना, क्योंकि ये टूट गया, तो अब वहां भी ड्रग कोट हो सकती है। तो यहां मान लिया अगर ये 50, ये जो बल्क मटेरियल था ये 50 mg ड्रग कैरी कर रहा था, तो ये जो है यहां पे ऑलमोस्ट 150 mg ड्रग कैरी करेगा, क्योंकि ज्यादा सरफेस मिल गया और वॉल्यूम भी ज्यादा हो गया, तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ गया। तो यहां पे ये प्रॉपर्टी जो है नैनो पार्टिकल की वो भी यूटिलाइज होती है, ठीक। अब जब भी कोई चीज बल्क फेज से नैनो फेज में आती है तो कई सारी प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, सरफेस चार्ज, ये सारी चीजें बदल जाती हैं, इंक्लूडिंग कलर। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड जो होता है वो गोल्डन कलर का होता है, लेकिन जब वो नैनो फेज में आता है तो वो रूबी रेड कलर का हो जाता है, ठीक। और छोटा करेंगे तो दूसरे कलर का हो जाएगा। तो जब भी कोई चीज बड़े से छोटी होती है उसमें कलर चेंज आता है, ठीक है। तो पहले इजिप्शियंस, बहुत सालों पहले इजिप्शियंस इसका यूज करते थे नैनो टेक्नोलॉजी का, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि वो नैनोटेक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने सिरामिक्स वगैरह बनाने में, सिरामिक कोटिंग्स वगैरह में इसका यूज करते थे नैनो टेक्नोलॉजी का, जो क्या होती थी कि टाइल्स वगैरह जैसे लगे हैं या सिरामिक्स में लगे हुए हैं नैनो पार्टिकल्स, तो क्या करते थे वो कलर चेंज करते थे, तो लगता था कि जादू हो रहा है, तो लोग यही मानते थे कि हाँ ये अच्छी चीज है, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है, पर ये नहीं पता था कि नैनो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। या शुरू में ग्लासेस वगैरह, इजिप्ट में ग्लासेस वगैरह भी यूज करते थे, जो जिसमें कोई चीज तुम पोर करो तो उनके कलर चेंज हो जाते थे, ठीक है, वो भी नैनो टेक्नोलॉजी का ही यूज था। लेकिन अब
हम लोग करेंटली समझ पाए हैं कि ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या चीज है और हम इसको कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस के साथ, क्योंकि हम जो नैनो पार्टिकल है उसको टू वे सॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है, वो तलवार जिसके तरफ दोनों तरफ धार हो, ये भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, जैसे ये सारी तो एडवांटेजेस हो गई, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो गई, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि डिसएडवांटेजेस में फॉर एग्जांपल नैनो पार्टिकल का कितना कंजम्पशन हमारी बॉडी के लिए सही है, कितने से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, है ना, कितने अमाउंट से ज्यादा नैनो पार्टिकल को कंज्यूम नहीं करना चाहिए जाने अनजाने में। अगर नैनो पार्टिकल जो है वो हमारे वाटर बॉडीज में एक्यूमुलेट हो गए या हमारे लैंड में एक्यूमुलेट हो गए तो किस तरीके का क्या इफेक्ट डालेंगे हमारे एनवायरनमेंट पे। तो ये सारी चीजें जो है निगेटिव इफेक्ट ही डालेंगे ऑलमोस्ट, इसी वजह से ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।